टीचर का काम पढ़ाना है, लेकिन ये दोनों को रोड पर उतरना पड़ता है वैकेंसी देने के लिए। जो तानाशाही सरकार है, जिसके हाथ में पावर है, आज मेरे हाथ में कलम है तो हम यहाँ पे मैथ बनाएंगे। चुनाव टाइम पे हो जाता है लेकिन टाइम पे वैकेंसी नहीं आता है, इसकी वजह से तो और दुख लगता है। ये लोग संवैधानिक पद पे बैठ के असंवैधानिक तरीकों से काम करते हैं और दोष किसको देते हैं? छात्रों को दोष देते हैं। क्या चीज़ की तैयारी आप करते हैं भाई? बीपीएससी टीचर का तैयारी करते अच्छा, टीचर बनना है आपको? हैं। जी सिर्फ टीचर ही बनना था कि और कुछ भी मतलब सपना लेके आए थे? अभी तो वैकेंसी आ गई तो टीचर वाला बढ़ गया। जी जी, अभी ये इसी के बारे में सोच रहे हैं, फिर इसके बाद कुछ बड़ा देखेंगे। अभी टीचर कितने साल से आप स्ट्रगल कर रहे हैं? अभी पिछले 2 साल से स्ट्रगल कर रहे 2 हैं। साल से कर जी रहे हैं। जी, कहाँ से हैं? हम नवादा से हैं सर। नवादा से हैं। जी बड़ा मतलब विचित्र एरिया है नवादा उधर का। जी जी क्या कहिएगा, बिहार में वैकेंसीज को लेकर के लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। जी छात्र सड़क पर हैं। जी टीआरई 4 का आप तैयारी कर रहे हैं। जी जी बहाली तो 1.5 लाख का है, लेकिन 27,000 ही निकला है। ये स्टार्टिंग में बोला गया था सर कि 1,20,000 से अधिक सीट पर बहाली आएगी, लेकिन अब 2-2 महीना करके पूरा चुनाव के नज़दीक आ गया समय, उसके बाद अब बोल रहा है 27,000 आएगा बहाली। इसके लिए प्रोटेस्ट भी हुआ है सर। फिर 19 सितंबर को फिर प्रोटेस्ट होने जा रहा है सर। तो आप कहेंगे प्रोटेस्ट? जी जी ज़रूर सर। पिछले बार भी मैं था सर, इस बार भी रहूँगा सर। जी कंपटीशन काफ़ी टफ हो जाएगा अगर 27,000। बिल्कुल सर, जब सीट कम रहेगा तब तो कंपटीशन तो टफ रहबे करेगा सर। कहाँ 1,20,000, कहाँ 27,000। वो भी जब कैटेगरी वाइज बटेगा तो सर किसी को मिलेगा, किसी को नहीं भी मिल सकता। एसएससी में बड़ा मतलब धांधली हो रहा है। हमने देखा कि परसों चौथा रोज एग्ज़ाम भी था और कई जगहों पे सेंटर पे बच्चों की ज़्यादा संख्या और सीट कम है वहाँ पर। जी, अब सरकार ही वैसा है तो हम क्या कर सकते हैं? जिसकी सरकार है वो तो है ना। हमें कुछ करने से भी कुछ नहीं होता। देख ही रहे हैं, दिल्ली में इतना दिन आंदोलन हुआ, वहाँ पे भी सभी शिक्षक लोग गए और वहाँ पे भी ये स्टूडेंट लोग पहुँचे, हम लोग भी पहुँचे थे। तो जैसे तानाशाही सरकार है, जिसके हाथ में पावर है, आज मेरे हाथ में कलम है तो हम यहाँ पे मैथ बनाएंगे। अगले स्टूडेंट के पावर में कलम रहता है, वो अपने जगह पे पावर, उनके सीट है वहाँ पे उनका सीट है, उनका पावर है। मेरे सीट पे हम अपना पावर है। तो जस्ट लाइक यही है, उनके हाथ में पावर है, हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, आने वाले चुनाव में, यहाँ भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो आने वाले चुनाव में उनको ज़रूर झटका मिलेगा। एसएससी में इतना बड़ा धांधली क्यों शुरू हो गया? पहले एसएससी में हमने देखा कंपनी बदल गई, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है कंपनी अचानक बदल दिया गया। फिर कई तरह के नियम बदल दिए गए। फिर जो एसएससी के चेयरमैन हैं वो तरह तरह के बयान देकर लड़कों को और ज़्यादा डीमोटिवेट कर देते हैं। इसके बीच हम क्या ही कह सकते हैं। दुख होता है कि नहीं आपको कि आप इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, अचानक पता चला कुछ गड़बड़ हो गया एसएससी? बहुत दुख होती है, बट दुख होने से अगर कोई समझे तब तो। अगर वो मेरे सिचुएशन पे रहते तो ज़रूर समझते, लेकिन वो तो सक्सेसफुल हो गए हैं, उनको लगता है कि नहीं वो सब सही है जो हम कर रहे हैं। आप किसको मतलब जिम्मेदार मानते हैं? एसएससी में जो कुछ भी गड़बड़ी हुआ उसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? ये सरकार हो सकती है और क्या। जिसके हाथ में पावर है वही हो सकता है। क्या हम चाहते हैं आप लोग एसएससी में किस तरीके के बदलाव होने चाहिए? एग्ज़ाम सही से हो, पारदर्शी हो, किसी प्रकार का धांधली ना हो, सही तरीके से हो, स्टूडेंट को ये मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए। कहीं पे जाते हैं तो ट्रेन में लटक के ये वो सब सुविधा होना चाहिए। कई बार जाने से दुर्घटना भी होती है, देख ही रहे हैं, बिहार पुलिस में भी हुआ बहुत बहुत जगह पे। तो ये सब नहीं होना कितने चाहिए। साल से आपका स्ट्रगल चल रहा है एसएससी को लेकर? 5 साल से। 5 साल से आप लगे हुए हैं। जी, घर परिवार के लोग दबाव तो डालते होंगे आपको? बहुत ज़्यादा डालते हैं। कर भी क्या सकते हैं, नहीं उधर जा सकते हैं नहीं इधर। जब तक नौकरी नहीं होती है, जब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोग तो काफ़ी कल सड़क पर संघर्ष भी आप हाँ, लोगों का कल था। हुआ था। कल इधर कल थोड़ा सा चेहरा घुमा दीजिए। कल थोड़ा सा लाठीचार्ज भी हुआ, हम्म। जो ये तो हर बार होते आ रहा है। तो सरकार का लाठीचार्ज का एक नियम बन गया अभी। और कुछ नहीं, बस तैयारी हो रहा है। सिलेबस कंप्लीट हो गया और 2 साल से दरोगा भर्ती नहीं आया, बस इसीलिए प्रोटेस्ट था कल। दुख होता है मन में कि दरोगा का बहाली नहीं आया। इतने साल से तैयारी में हम लोग लगे हैं, चुनावी वर्ष भी है तो सरकार कुछ तो बहाली निकाले। अब तो दुख तो होगा ही, ये तो बेसिकली दुख होना ही है, क्योंकि आए थे घर से कि 1 साल में 6 महीने में रिजल्ट हो जाएगा, हम लोग का पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा, फिर घर चले जाएंगे, क्योंकि पैसा भी लगता है यहाँ रहने पे। और इतना लेट हो रहा है, 2 साल हो गया, तो घर वाले अपने से आशा भी लगाए बैठे होते हैं कि अब होगा, कुछ होगा, और भारी नहीं निकल रहा है तो
इसी वजह से दुख तो होता है। एसएससी पे धांधली पर क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देंगे और खासकर पंकज सर को, क्योंकि हर बार आप छात्रों के लिए बेबाक आवाज़ बनकर सामने आते हैं, चाहे वो किसी भी विभाग का मुद्दा हो, आयोग का मुद्दा हो। और जहाँ तक अभी आपने पूछा कि एसएससी, ये लोग संवैधानिक पद पे बैठ के असंवैधानिक तरीक़ों से काम करते हैं और दोष किसको देते हैं? छात्रों को दोष देते हैं। अगर ये अपने बैकग्राउंड को देखेंगे कि भाई हम लोग कैसे एग्ज़ाम जाते थे, देते थे, और आज की कंडीशन क्या है, तो काफ़ी अंतर हो गया है। और उसके बावजूद ये लोग केवल और केवल छात्रों को दोष देते हैं, क्योंकि अपना तो इनको दोष नज़र आता नहीं है। आयोग कुछ नीतियों पे उस तरह से डिक्टेटरशिप तरीके से काम कर रही है, तानाशाही तरीके से काम कर रही है, ताकि छात्रों को दबाया जा सके। लगातार गड़बड़ियाँ मिल रही है सर, एसएससी पर चेयरमैन भी किसी भी बात को दूसरे में बात घुमाते रहते हैं। देखिए, केवल एसएससी की हम बात यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ जितने भी आयोग हैं, इनकी नीति पता नहीं क्या हो गई है, और इस पे सरकार को स्वतः संज्ञान लेना होगा, क्योंकि छात्रों के हितों के लिए हम लोग हमेशा आवाज़ उठाए हैं। आप देखे होंगे पटना के सड़कों पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं, यहाँ तक कि अभी दिल्ली में भी वही चीज़ हुआ। तो ये सरकार दिखाना क्या चाहती है? हम सरकार, देखिए, कोई भी शिक्षक जो होते हैं या छात्र होते हैं, वो सरकार और आयोग के विरोध में नहीं जाते हैं। हाँ, उनकी कुछ नीतियाँ होती हैं जो छात्रों को और शिक्षकों को विरोध करने पे मजबूर कर देते हैं। तो हम तो सबसे पहले यही सरकार से कहेंगे, आग्रहपूर्वक कहेंगे, और आपके चैनल के माध्यम से हम बहुत जल्द पटना के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सर से बहुत जल्द एक मिलने जा रहे हैं, और एकदम मुद्दा यही रखेंगे, आखिर छात्रों को इंसाफ कब मिलेगी। सर, एसएससी के जो चेयरमैन है वो बातों को घुमाते रहते हैं। हम अभी क्या बोले, ये लोग संवैधानिक पद पे रह के ऐसा बयान देते हैं जो लगता है कि ये जमीन पे है ही नहीं। ये लोग एसी में बैठ के जो बयान देते हैं, क्या ये सोच रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं? तो क्या हम जो धक्का खा कर जाते थे, उसी तरह अभी वर्तमान में भी छात्र धक्का खा के, मतलब एकदम कह सकते हैं कि एक सामान के जैसा उनको बस केवल भर देना है ट्रेन के बोगियों के अंदर, और वो एग्जाम जाके दे दें। और एग्जाम सेंटर पे जाने पे क्या पता चलता है, वहाँ से भी 30 किलोमीटर दूर। तो ये लोग क्या चाह रहे हैं? इनमें कमियां हैं। दूर सेंटर अगर भेजने से धांधली रुक जाएगी, तो ये लोग हमको बता दें, ये लोग छात्रों को बता दें कि हाँ, दूर भेजने से धांधली रुक जाएगी। और इनका जो बयान है, जो कहते हैं कि क्वेश्चन कोई टच नहीं किया, ये क्या है? बेतुका बयान। ये बेतुका बयान ये लोग जो देते हैं, सरकार को भ्रमित करते हैं, और सरकार को हम फिर बोलेंगे कि चेयरमैन जो साहब हैं उनको बुलाकर और खुद स्वतः संज्ञान लें, क्योंकि छात्रों के लिए ये काफ़ी अब जरूरी हो गया है, क्योंकि छात्रों को नज़रअंदाज करना कहीं भारी न पड़ जाए।